हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम कौशिक, आपका मैथ टीचर। आज हम क्लास 10th चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको त्रिभुजों के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास कोई भी 3 बिंदु दिए होते हैं तो सबसे पहले हम उनको ए, बी और सी बिंदु मान लेते हैं। इन 3 बिंदुओं से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, बी से लेके सी के बीच की दूरी भी हमें दूरी सूत्र से ज्ञात करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमें ए से लेके सी तक के बीच की दूरी भी दूरी सूत्र से ज्ञात करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर ये तीनों दूरियां बराबर आ जाती हैं तो जो 3 बिंदु हमारे पास दिए हैं वो तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। पहली त्रिभुज प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी 3 भुजाएं समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं, और तीनों भुजाओं के जो कोण होते हैं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जब हमें 3 बिंदु दिए होते हैं और अगर उन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी बराबर आ जाती है तो वो तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। दूसरा प्यारे बच्चों, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही हमें जैसे इसके बारे में जानकारी मिल रही है, सम मैंने समान होता है, द्वि मैंने 2, बाहु मैंने भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वो हमारी समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में प्यारे बच्चों हमारे पास हमें ऐसे ही करना है, सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, उसके बाद बी से लेके सी के बीच की दूरी, फिर ए से लेके सी के बीच की दूरी। अगर इन तीनों दूरियों में से कोई भी 2 दूरी बराबर आ जाती है, यानी कि ए बी और बी सी के बीच की दूरी अगर हमारी बराबर आ जाए, या फिर बी सी और ए सी इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी बराबर आ जाए, या ए बी और ए सी इन तीनों में से कोई भी 2 दूरियां हमारी बराबर आ जाती है, तो वो जो 3 बिंदु हमारे पास दिए हैं वो तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास तीसरी समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है हमारे पास प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है, 2 भुजाओं के वर्गों का योग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग का जो जोड़ होता है, 2 भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा का वर्ग होता है। दोबारा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 2 भुजाओं के वर्गों का योग, पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास इनमें से जैसे एक भुजा को आधार मान लेते हैं, दूसरी को लंब और तीसरी को कर्ण, और हम अगर इसके अंदर इसको रखते हैं, अगर वो दोनों साइडें इक्वल आ जाती है तो हमारी समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। चौथे नंबर पे होता है प्यारे बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, अर्थात जब हम दूरी निकाल लेंगे ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की, बी बिंदु से सी बिंदु के बीच की और ए बिंदु से सी के बीच की, तो ये तीनों दूरियां हमारी कोई भी एक दूरी दूसरी दूरी के बराबर नहीं आती। तो इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
जो अब हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो शीर्ष क्या होता है बच्चों? जहाँ पर दो लाइनें जाके आपस में मिलती हैं वो शीर्ष होते हैं। एक ये शीर्ष हो गया, एक ये और एक ये। और इसमें हमें सिद्ध करना है कि जांच करनी है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर, और जो ये आधार के कोण होते हैं ये भी हमारे आपस में बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को, पहले बिंदु को ए मान लेंगे 5, -2, दूसरे बिंदु को प्यारे बच्चों बी मान लेंगे 6, 4, तीसरे बिंदु को प्यारे बच्चों हम सी मान लेंगे 7, -2। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले ए बी भुजा इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। ए बी के बीच की दूरी हमें दूरी सूत्र से निकालनी है। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों बिंदु ए और बी के x1, x2, y1, y2 का मान ज्ञात करेंगे। x1 क्या होता है, जो पहले बिंदु पे पहला मान होता है वो x1 होता है, जो दूसरा मान होता है वो y1। ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2। तो हमें क्या करना है, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 5 इसका वर्ग प्लस y2 का मान प्यारे बच्चों हमारे पास 4, y1 का मान माइनस के दो हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास 6 में से हमें 5 को माइनस करना है। जब 6 में से हम 5 को माइनस करेंगे 1 आएगा हमारा, 1 का वर्ग प्लस 4 में हमें 2 को प्लस करना है तो हमारा क्या आ जाएगा 6 का वर्ग। फिर हम प्यारे बच्चों 1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 36। और हमारी जो ए और बी के बीच की दूरी यानी कि ये दूरी हमारी क्या आ गई, वर्गमूल 37 आ गई। उसके बाद प्यारे बच्चों ऐसे ही हमें दूसरी भुजा बी और सी लेंगे। बी और सी के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों वही हमारा दूरी सूत्र। अब बी बिंदु है, जो उसके निर्देशांक होंगे उसको हम x1 y1 मान लेंगे। जो हमारा सी बिंदु होगा उसके जो x1 और y1 होंगे उसके जो निर्देशांक होंगे उसका हम x2 और y2 मान लेंगे। तो प्यारे बच्चे x1 ये y1, ये x2 ये y2। फार्मूला वही, x2 का मान हमारा 7 है माइनस x1 का मान 6 प्लस y2 का मान -2 प्लस y1 का मान माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे, y1 का मान 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 में 6 को माइनस करेंगे प्लस -2 और -4 ये माइनस के 6। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसका वर्ग को हल करेंगे। 1 का वर्ग 1 माइनस 6 का वर्ग 36 और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 37। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारी तीसरी भुजा ए और सी, इसके बिंदुओं के बीच की दूरी भी हम कैसे निकाल लेंगे, दूरी सूत्र से। ए सी के बीच की दूरी निकालने के जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1, जो सी बिंदु उसके निर्देशांक x2 y2। फार्मूला वही x2 7 x1 -5। इसके बाद प्यारे बच्चों हम दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या होगा प्लस y2। y2 हमारे पास क्या होता है, y2 हमारे पास होता है इसमें है -2। तो -2 माइनस और ये हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस इसका वर्ग। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 7 में से 5 को हल किया, 2 का वर्ग, 2 से 2 प्लस माइनस कैंसर 0 का वर्ग। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होता है और 0 का वर्ग 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो जब हमने ध्यान से देखा ए बी के बीच की जो दूरी हमारी वर्गमूल 37 आ गई,
बी सी के बीच की दूरी हमारी वर्गमूल 37 आ गई। तो ये दो भुजाएं बराबर होंगी बच्चों, ये वाली और ये वाली। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो आधार के कौन कौन से होंगे, ये वाला और एक ये वाला नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ए बी बराबर किसके आ गया, बी सी के, अर्थात दो भुजाओं के बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ गई। इसलिए ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक चतुर्भुज के बारे में बात है। इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं। तो पहले हम जब भी हमारे पास 4 बिंदु दिए होते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन 4 बिंदुओं का लॉजिक समझेंगे। 4 बिंदु हमारे किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष हो सकते हैं। तो किस चतुर्भुज के शीर्ष हैं उसके लिए हम सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 4 बिंदु हमारे पास ए बी सी डी, हमारे पास कोई भी चतुर्भुज होती है उसकी 4 भुजाएं होती हैं और 2 उसके अंदर विकर्ण होते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर जब भी 4 बिंदु दिए होंगे तो सबसे पहले ए बी सी डी, हमें ए से लेके बी तक यानी कि चतुर्भुज की पहले भुजा के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद दूसरी भुजा बी सी के बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर तीसरी भुजा सी डी के बीच के बिंदुओं की दूरी, उसके बाद प्यारे बच्चों ए से लेके डी के बीच की दूरी। अगर ये 4 दूरियां हमारी बराबर आ जाती हैं तो हम इसके जो विकर्ण होते हैं ए और सी, दूसरा विकर्ण प्यारे बच्चों बी से लेके डी तक, अगर हमारी किसी भी चतुर्भुज की चारों बिंदुओं में से पहले बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी बराबर सी डी के बीच की दूरी और बराबर ए डी, अगर ये आपस में दूरियां बराबर आ जाती हैं और उसके अलावा जो विकर्ण होते हैं उनके बीच की दूरी भी आपस में क्या आ जाती है, बराबर, तो जो हमारे पास चतुर्भुज के 4 बिंदु दिए हैं वो चतुर्भुज वर्ग के बिंदु होंगे। इसमें वर्ग के अंदर हमारे पास ए बी बी सी यानी कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और जिसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों समचतुर्भुज और वर्ग दोनों एक जैसे होते हैं। इसके अंदर भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के अंदर भी हमारी चारों भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। उसके अलावा जो विकर्ण होते हैं वर्ग में विकर्णों की जो दूरी होती है आपस में बराबर होती है और समचतुर्भुज में हमारे पास वो दूरी बराबर नहीं होती। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा आयत होता है। आयत में हमारे पास क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो प्यारे बच्चों बराबर होती है। जैसे ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी सी डी के, और दूसरा क्या है बी सी के बीच की दूरी ए डी। उसके अलावा जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में हमारे क्या होंगे, बराबर। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास समांतर चतुर्भुज होती है। समांतर चतुर्भुज में भी आयत की तरह इनकी जो भुजाएं होती हैं उनके बीच की दूरी बराबर होगी, लेकिन जो विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों ये सभी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट में भी यूज होंगी और क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमें इसी से करना है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 4 बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी डी,
हमें सिद्ध करना है जो ये आकृति में आपको 4 बिंदु दिख रहे हैं वो चारों के 4 बिंदु एक वर्ग के शीर्ष होंगे या नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम 4 बिंदुओं को मान लेते हैं। पहला बिंदु ए बिंदु हमारे पास 3 और 4 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु प्यारे बच्चों बी जो हमारे पास 6 और 7 दिया हुआ है। तीसरा बिंदु हमारे पास प्यारे बच्चों सी है जो हमारे पास 9 और 4 दिया हुआ है। चौथा बिंदु हमारा डी है जो हमारे पास 6 और 1 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ए से लेके बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ए और बी के बीच की दूरी हम जब निकाल लेंगे तो हमें ए बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे x1 y1, जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x2 y2। तो x2 की जगह प्यारे बच्चों 6 माइनस x1 की जगह पे 3 का वर्ग प्लस y2 की जगह पे 7 माइनस 4 का वर्ग। जब प्यारे बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व के दौरान हमारे पास क्या होगा 6 माइनस 3 का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग तो 3 का वर्ग। इसके बाद प्यारे बच्चों 3 का वर्ग 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 तिया 9 प्लस 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 9 प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 18। उसके बाद हमारा दूसरी भुजा है BC। अब BC के बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। अब B बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसको हम x1 और y1 मानेंगे। जो B2 बिंदु C बिंदु होगा उसके जो हमारे निर्देशांक होंगे वो y1 और y2। ये हमारा B बिंदु है 6 और 7, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो प्यारे बच्चों x2 हमारा कितना है 9 माइनस x1 6 प्लस y2 हमारा 4 माइनस y1 हमारा 7। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 9 में से 6 को माइनस किया 3 प्लस 4 में 7 को माइनस किया -3। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास 3 का वर्ग 9 प्लस -3 का वर्ग 9, ये भी हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों 18। उसके बाद हमारे पास तीसरी भुजा CD में भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। C को x1 y1 D को x2 y2। तो हमारा C का x1 कितना है 9 y1 4 x2 6 y2 1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसके बाद प्यारे बच्चों 6 में से 9 को माइनस करेंगे -3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 -3 का वर्ग। जब हम 3 का वर्ग करेंगे 3 के वर्ग को सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 और 9 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 18। इसके बाद चौथा हमारी भुजा हो जाएगी A और D। AD पर हम दूरी सूत्र लगाएंगे। A के जो भुजा के बिंदु के निर्देशांक 3 और 4 ये हमारे x1 y1, ये D के x2 y2। तो हमारे प्यारे बच्चों x2 हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस y2 1 माइनस y1 4। इसको हम सोल्व करेंगे 6 माइनस 3 का वर्ग 1 माइनस 4 -3 का वर्ग। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस -3 का वर्ग माइनस माइनस प्लस और हम इनको प्लस कर देंगे। तो प्यारे बच्चों हमने चारों भुजाओं के जो बिंदु होते हैं उनकी दूरी आपस में निकाल ली। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारे पास 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण हमारा हो जाएगा A से लेके C तक। दूसरा विकर्ण प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा B से लेके D तक। हम AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। A और C के बीच की दूरी भी हम दूरी सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरी सूत्र में हमारे पास A के जो बिंदु होंगे उसके निर्देशांक
x1 y1 और जो c होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4 का वर्ग। तो हमने क्या किया, 9 माइनस 4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 का वर्ग प्लस 4 माइनस 4, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 0 का वर्ग। 5 का वर्ग प्यारे बच्चों हमारा होता है 25 और 0 का वर्ग 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल बच्चों आ जाएगा 5। इसके बाद हम दूसरा विकर्ण बी और डी निकालते हैं। बी डी वर्ग विकर्ण के अंदर हमारे पास जो बी के बिंदु होंगे x1 y1 ये x2 y2। तो 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का वर्ग। इसके बाद प्यारे बच्चों 6 में से हम 6 को माइनस करेंगे 0 प्लस 1 में 7 को माइनस करेंगे माइनस के 6 का वर्ग। तो 0 का वर्ग हमारे पास 0 और माइनस 6 का वर्ग 36, 0 प्लस 36 36 और यहाँ पे 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। प्यारे बच्चों ये ए सी एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे 9 माइनस यहाँ पे x1 तो जो हमारा 3 था, 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 36 और यहाँ पे भी 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हमने देखा जो 4 भुजाएं थी उनकी दूरी क्या आ गई हमारी ए बी बराबर आ गई है बी सी बराबर आई है सी डी और बराबर ए डी। ए बी की दूरी कितनी आई थी वर्गमूल 18 बराबर बी सी की दूरी भी वर्गमूल 18, सी डी की दूरी भी वर्गमूल 18 और ए डी की दूरी भी वर्गमूल 18। ये चारों भुजाएं बराबर होगी और जो विकर्ण है ए सी बराबर किसके आ गया बी डी के, क्योंकि ए सी की दूरी भी कितनी है 6 और बी डी की। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, अर्थात चंपा का उत्तर सही है। तो प्यारे बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।